सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही तरह के शेयर्स में होता है, यानी कि एक ही इंडस्ट्री के शेयर्स में आपका पूरा पैसा लगा होता है। और किसी वजह से यदि उस सेक्टर पर दबाव होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल रीजंस हो या फिर जियोपॉलिटिकल रीजंस हो, तो उसका नुकसान आपको बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यह भी है कि यदि उस पर्टिकुलर टाइम में उस सेक्टर की परफॉर्मेंस पूरे मार्केट के मुकाबले में बेहतर होती है तो उसका फायदा भी आपको मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक सेक्टोरल फंड के बारे में। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी फार्मा सेक्टर फंड की बात की थी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर एक बहुत ही एक्टिव सेक्टर है। आप किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखें तो आपको दिखाई देगा कि फाइनेंशियल एंड आईटी ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमेशा टॉप पर रहते हैं। यानी कि जब आप किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका काफी एक्सपोजर आईटी सेक्टर में ऑलरेडी रहता है। लेकिन उसके बाद भी यदि ये देखा जाए कि आईटी सेक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो उस हिसाब से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यदि हम प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो आईटी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। इस हिसाब से कई बार इन्वेस्टर्स जिनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है और वो सोचते हैं कि थोड़ा अधिक रिस्क लेकर थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाया जाए, तो उस हिसाब से सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ऐसे में आईटी सेक्टर एक अच्छी चॉइस हो सकती है। यदि हम बहुत शॉर्ट टर्म में बात करें तो आईटी सेक्टर से बहुत अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है तो उसमें से थोड़ा एक्सपोजर आप आईटी सेक्टर के फंड्स में भी ले सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको 1995 से लेकर 2000 में जो .com बबल था वो शायद याद होगा, और उसके बाद 2002 में जो क्रैश हुआ था आईटी सेक्टर वो भी शायद आपके ध्यान में हो। यदि आपको इस पर और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं इस पर और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कहने का मतलब यह था कि किसी भी सेक्टर फंड की बात की जाए तो यहां पर आपके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं और फिर ऐसा भी होता है, वक्त आता है जबकि यहां पर लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सुझाव यह है कि यदि आप इस आईटी सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कभी किसी भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपोजर बहुत लिमिटेड रहना चाहिए। और स्पेशली आईटी और फाइनेंशियल के बारे में मैंने पहले भी कहा कि आपके किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के अंदर इन सेक्टर्स का एक्सपोजर काफी अच्छा रहता है। तो अब बात करते हैं आईटी सेक्टर के 3 मेरी पसंद के बेस्ट फंड्स, और हम शुरुआत करेंगे नंबर 3 से नंबर 1 की ओर। और नंबर 3 पर मेरी चॉइस का फंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों, ये फंड काफी पुराना है। 5 जुलाई 1999 को ये फंड लॉन्च हुआ था, यानी कि इसने बबल और क्रैश दोनों ही देखे हुए हैं। और इस फंड का एयूएम काफी छोटा है, 595 करोड़ का इसका एसेट है एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि बहुत साल हो गए लेकिन ये फंड्स में बहुत ज्यादा शायद लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। इसके अगर रिटर्न्स देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 75.98% का रिटर्न डिलीवर किया है। और ये मैं बात कर रहा हूं रेगुलर फंड की। आपको पता है रेगुलर और डायरेक्ट दो तरह के फंड्स होते हैं या दो चॉइसेस होती हैं, और हमेशा देखा जाता है कि जो डायरेक्ट फंड है उसके रिटर्न थोड़े से बेहतर होते हैं रेगुलर फंड के मुकाबले में। और ये सब रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं, ये रिटर्न्स एज ऑन टुडे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि 4 मई 2021 को, तो उस वक्त के रिटर्न्स हैं। लास्ट 3 इयर्स में देखा जाए तो इस स्कीम ने 23.24% का CAGR दर्ज किया है और लास्ट 5 ईयर में स्कीम का CAGR 19.68% का रहा है। और दोस्तों, इस फंड के अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा 0.54 है और बीटा 0.77 है, यानी कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड ने बहुत कुछ खास नहीं किया है। लेकिन यहां पर मैं जिन 3 फंड्स की बात कर रहा हूं, इन 3 फंड्स ने ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा अल्फा जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन यदि हम ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव रहे हैं। और आने वाले समय में भी सिर्फ ये सोचकर कि ये बहुत एक्टिव सेक्टर है और आईटी की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है सेक्टर में,
हमेशा डिमांड बढ़ती रहेगी, इस हिसाब से ही आप अपने पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर लें। इस फंड में टोटल 17 स्टॉक्स हैं, यानी कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के आईटी स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है और मेजर एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में है। और अब बात करते हैं इस कैटेगरी की मेरी चॉइस की नंबर 2 स्कीम की, और वो है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। इस फंड का इतिहास भी काफी पुराना है। ये स्कीम 15 जन 2000 को लॉन्च हुई थी और स्कीम का टोटल एसेट एज ऑन 31 मार्च 2021 1148 करोड़ का है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 99.01% का रिटर्न डिलीवर किया है। लास्ट 3 इयर्स का CAGR 26.29 और 5 इयर्स का CAGR 22.69 रहा है। तो स्कीम में काफी कंसिस्टेंसी है, अच्छे रिटर्न्स हैं। स्टॉक की बात करें तो इसमें टोटल 32 स्टॉक्स हैं और एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के आईटी के स्टॉक्स में है। और आईटी की कंपनीज में TCS, इन्फोसिस के साथ साथ यहाँ पर आईटी इनेबल्ड सर्विस कंपनी जैसे कि IRCTC, तो इस तरह की कंपनीज में भी एक्सपोजर है। IRCTC यानी कि जहां पर रेलवे के टिकट बुक किए जाते हैं, और क्योंकि ये सब आईटी इनेबल्ड बिजनेस होते हैं तो आप देखेंगे कि इस स्कीम के पोर्टफोलियो में IRCTC है और इस तरह के स्टॉक्स आपको दूसरे आईटी फंड्स में भी देखने को मिल सकते हैं। स्कीम का अल्फा 1.58 है और बीटा 0.84 है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात की जाए तो वहां पर भी स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और अब बात करते हैं इस कैटेगरी की मेरी चॉइस की नंबर 1 स्कीम की, और वो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये स्कीम 3 मार्च 2000 को लॉन्च हुई थी, यानी कि काफी लंबी हिस्ट्री है इस स्कीम की, और स्कीम का AUM 1818 करोड़ का है। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 39 स्टॉक्स हैं और स्कीम वेल डाइवर्सिफाइड है विद इन द सेक्टर, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के आईटी एंड आईटी इनेबल्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इस स्कीम का एक्सपोजर है। लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 114.29% का रिटर्न डिलीवर किया है। लास्ट 3 इयर्स का CAGR 27.75 रहा है और लास्ट 5 ईयर में स्कीम ने 22.02% का CAGR डिलीवर किया है। तो चाहे हम शॉर्ट टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म की, आईटी सेक्टर में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर डिमांड काफी अच्छी रहती है। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि आईटी सेक्टर में काफी बिजनेस जो होता है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है। तो जब भी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा तो आपको आईटी सेक्टर में रिटर्न बेहतर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की, और स्कीम का अल्फा 0.27 है और बीटा 0.96 है। तो यानी कि स्कीम बेंचमार्क के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न डिलीवर करने में कामयाब रही है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों अगेन, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं और उस सेक्टर की जो स्कीम्स अवेलेबल हैं उनमें मैंने ये 3 स्कीम्स की बात की है। यदि आपका पोर्टफोलियो काफी लार्ज है और थोड़ा एक्सपोजर आप इस तरह के सेक्टरल फंड में लेना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सुझाव जरूर पोस्ट करें और आपने किस आईटी सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और यदि आप किसी पर्टिकुलर स्कीम पर मेरी राय जानना चाहते हैं तो भी अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.